भारतीय जनता पार्टी से कभी गद्दारी नहीं किया है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर गद्दार का जगह मिल गया है। बहुत दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या था। हम भारतीय जनता पार्टी में समर्पित होकर काम किए। आज के दिन डाल्टनगंज शहर में जहां हम पानी देते हैं, पानी मिलता है, वहां का रोड तोड़ के बर्बाद कर पाइप बिछाया जा रहा है। करोड़ों रुपया का घोटाला हो रहा है इसमें। वाले में घोटाला हुआ घोटाला हो रहा है। जब पाइप बिछा हुआ है वहाँ पाइप बिछाने का क्या तुक है? जहाँ पाइप नहीं है वहाँ पाइप बिछना चाहिए। डाल्टनगंज शहर में बहुत जगह दुरुपयोग आप कह रहे हैं कि हो रहा है, अनावश्यक उपयोग। हाँ, इसलिए कि पाइप जहाँ है पाइप बिछ रहा है तो पाइप का तो दाम है ना लगा हुआ, क्यों पाइप बिछ रहा है? आप भाजपा ही अभी क्या हम भाजपा ही है ही? तो आपका अनुशासन कहता है कि आप अपने पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें। मेरा कहना है क्या पार्टी का है ही समर्थित नहीं, ये समर्पित ही फालतू चीज है। पूरे झारखंड में लड़ रहे हैं लोग, अब हमसे समर्पित कोई है ही नहीं भाजपा में। जो लोग भाजपा समर्थन तो आखिरकार एक उम्मीदवार को दे दिया ना पार्टी नहीं, मेरा कहना है भाजपा दिया है ना, जनता नहीं ना दिया है। आप तो भाजपा के हैं ना। हम भाजपा के तो है ही, हमारी पत्नी नहीं ना पार्टी है। धर्म निभाएंगे, अनुशासन नहीं, पार्टी का निभाएंगे कि अपना उस समय भूल जाएंगे? नहीं, अभी हम पार्टी का कोई अति नहीं है इसमें, प्रेम्बुल नहीं है, इसलिए पार्टी का कोई बात ही नहीं है इसमें। जिस दिन अडवाणी जी का गिरफ्तारी हुआ था पटना में, वो दिन 12 बजे रात के हम गिरफ्तार हुए। तो मेरा कहना है कि हम लोग बराबर पार्टी के लिए किए, झारखंड आंदोलन के लिए कितना केस लड़े। भाजपा के बैठ के तय होता है कि नहीं पहले क्यों कराइए, लेकिन एक ही आदमी क्यों? भारी दिक्कत तो यहाँ ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वर्क करने में हम जितना हुए हैं, आप हमारा घर भी देख सकते हैं। बाबूलाल जी यहीं आन के सोते थे, कैलाशपति मिश्र यहाँ आके सोते थे, गोविंदाचार्य जो भाजपा के थे। मेरे कहने के हम एक हॉल बनाए थे भाजपा के बैठने के लिए, जमीन बेच के बनाए। नाम का नगर निगम रह चुका है, कोई गली सही नहीं है, कोई नाली सही नहीं है, कहीं डस्टबिन नहीं रखा हुआ है, मैंने सब कोई पूरा त्रस्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल। आज हम पहुंचे हैं महापौर की प्रत्याशी जानकी देवी, जो परशुराम ओझा की पत्नी है। और इससे पहले जब हम इनसे बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि जब मेदिनीनगर नगर निगम का गठन हुआ था, निगम का दर्जा मिला था, तो 2018 में भी परशुराम ओझा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस वक्त भी भाजपा की ओर से इन्हें दावेदारी नहीं दिया गया था। और इस बार महिला आरक्षित सीट होने की वजह से इन्होंने अपनी पत्नी को दावेदार बनाया, लेकिन भाजपा से समर्थन इस बार भी नहीं मिला। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आज जो होगा, भाजपा में आपके पति लगातार सक्रिय रहे हैं, और निगम की जब भी बात आती है तो निगम में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। और पानी की जब बात आती है तो पानी के साथ परशुराम ओझा का नाम जुड़ जाता है। लेकिन बावजूद निगम में भाजपा की ओर से समर्थित उम्मीदवार नहीं बनाना, हालांकि आप भाजपा की कार्यकर्ता नहीं रही थी, भाजपा में सक्रिय रूप से नहीं थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं इस बात का मलाल है। जी, मलाल तो रहेगा ही, क्योंकि हमारे पति 40-45 साल से लगे हुए हैं इस कार्य में, तो जिसको नहीं मिलेगा वो तो मलाल उसको होगा ही। आपके जो पति हैं परशुराम ओझा जी, जी, बिना कोई पद में रहते लोगों के पेयजल की व्यवस्था के लिए लगातार सक्रिय भूमिका में रहते हैं। उनकी चाहत थी कि वो बतौर महापौर यहाँ की जनता का सेवा करें, वो चुनकर निगम में जाएं, लेकिन सीट आरक्षित होने की वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। और अब वो सपना उन्होंने आपके ऊपर रख दिया है, जिम्मेदारी आपकी है। जनता से किस तरीके से बातचीत हो रही है, कितना समर्थन मिल रहा है, और उनके सपने को पूरा करने का कितना जो है आप कोशिश कर रही हैं? पहले तो शहरवासियों को मेरी तरफ से राधे राधे। मैं इनका सपना, जो भी सपना है उसको मैं पूरा करने की पूरा कोशिश करूंगी, जितना बन सके। और बाकी तो मेरे पीछे हैं ही करने के लिए, मार्गदर्शन बनने क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिए हैं आप? जी, क्या कुछ दिख रहा है? बहुत कुछ दिख रहा है, क्या क्या बताएं आपको, क्या गिनाएं। जो दिख रहा है बहुत सारा चीज है। हर गली रास्ता देखिए कि इतना गड्ढा है रोड में कि मतलब आए दिन एक्सीडेंट होती रहता है।
नाम का नगर निगम रह चुका है। कोई गली सही नहीं है, कोई नाली सही नहीं है, कहीं डस्टबिन नहीं रखा हुआ है। माने सब कोई पूरा त्रस्त है, बदहाल है। जिधर हम लोग जा रहे हैं, सब लोग कचरा का ढेर दिखाता है कि देखिए वहाँ कचरा पड़ा हुआ है। तो ये सब तो हम लोग के सब दिमाग में चल रहा है। जब अगर जनता हम लोग को पावर देगी तो हम लोग इसको करेंगे, करके दिखाएँगे। और पार्किंग वगैरह है जो कि फालतू का, मतलब समझिए कि पैसा लोग लेता है। तो उस पार्किंग का भी व्यवस्था होना चाहिए, वो भी हम लोग करेंगे। और हमारे साथ परशुराम ओझा जी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ चलिए, पर। आपको भी कैपिटल न्यूज के आप लोग को भी मेरा धन्यवाद है कि आप लोगों ने हम परशुराम ओझा को अपने चैनल में मौका दिया। परशुराम ओझा को मौका देना लाज़मी है, हालाँकि हम देर से पहुँचे हैं यहाँ, क्योंकि अब तक हमने सारे प्रत्याशियों से मुलाकात की, उनके विज़न से जनता को अवगत कराया। लेकिन जो मेरा पहला सवाल आपसे होगा, भाजपा इस बार दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन भाजपा एक उम्मीदवार को अपना समर्थन दी है, समर्थित उम्मीदवार बनाई है, जबकि कई प्रत्याशी मैदान में थे भाजपा से जुड़े हुए। मीना गुप्ता जी थीं और मंगल सिंह की पत्नी रिंकू सिंह भी चुनावी मैदान में है। निश्चित तौर पर आप भी भाजपा के एक सिपाही रहे हैं, कई दशकों से सिपाही हैं, तो पार्टी का ज़रूर प्रेशर रहा होगा या कोशिश किया जा रहा होगा कि इस बार आप चुनाव में अपना समर्थन अपने पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के जो टीम बना हुआ है हमारे पास आए थे, लेकिन इस सैंपल कौन पर लोग नहीं आए था। थे? यहाँ के कोई लोकल स्थानीय चेहरा भी था? उसमें लोकल में जिला अध्यक्ष थे, आपको भानु प्रताप सिंह शाही जी थे। शाही जी थे, हमारे लोकल विधायक थे, पांकी के विधायक थे। आलोक चौरसिया जी और शशिभूषण में। हाँ, इन लोग भी आया था। जी। हम उन लोग को जवाब दिए कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम यहाँ पर जब से राजनीतिक में हैं, भारतीय जनता पार्टी से कभी गद्दारी नहीं किया है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर गद्दार का जगह मिल गया है। आपको पता होगा कि हम 35 साल से लगे हुए हैं। 7 में चुनाव हम लड़े थे, 500 वोट से हारे थे, लेकिन निगम बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी सिंबल अलॉट कर दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते और पार्टी में समर्पित रहने के कारण हम सिंबल का कभी विरोध किया ही नहीं, और आज भी नहीं करते। अगर सिंबल होता तो हम चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन चुनाव लड़ने का मुख्य कारण है कि 35 साल एक युग होता है। इस डाल्टनगंज मेदिनीनगर में पहले चेयरमैन हुआ करते थे, उसके पहले चुनाव जो बाधित हुआ था, चुनाव नगर पालिका का नहीं हुआ था। शहरवासी पानी के लिए त्राहिमाम करते थे। हमारे पास कुंड महला के 5-6 लेडीज आई, कही कि बाबू हम लोग को बचाओ, नहीं तो बड़ा हम दिक्कत में ही। हम क्या हुआ? तो कहें कि पानी बिना हम लोग एकदम हालत खराब है। तो रात को हम 12 बजे 10 बजे रात को पूरे एरिया में घूमने के बाद देखे कि लोग रात के चापाकल पर लाइन लगा लगा के खड़ा है। डाल्टनगंज शहर में कोयल से पानी लांग के डब्बा से लोग बेचता था। बहुत जो जिनके पास भगवान सब व्यवस्था दिया है वो अपना टैंकर लगा लेते थे, लेकिन गरीब परिवार को बहुत दिक्कत था। इसके बाद हम जिला स्कूल के जो टंकी है, या 4 गो नया जो टंकी बना था, ये 10 में बाबूलाल जी के टाइम में बन गया, ठेकेदार भाग गया। लेकिन हम 90 से लगे हुए हैं, और स्टेशन का टंकी पर पानी थोड़ा मोड़ा चढ़ता था। वहाँ के स्कूटी में जो पीएचडी के होते थे वो क्वार्टर में नहीं रहते थे, सब भागे हुए रहते थे, लेकिन पानी नहीं था तो जो भी जनता जाता था डिमांड करता था। लेकिन वही टंकी को हम चालू करवाए और पानी शुरू किए, और शुरू करने के बाद पचवहां तक पानी हम पाइप साफ करवा करवा कर पहुंचा दिए। जो 30 साल, उस समय 30 साल से बंद था, लोग नल में पानी देखा ही नहीं था। इसके बाद हम जब स्थिति को सुधारने लगे तब तक चुनाव हो गया। लेकिन चुनाव होने के बाद उस समय तत्कालीन उपायुक्त थे विनय चौबे, उनसे हम
जाके मिले कि सर अगर अब जो स्कीम बना और ठेकेदार भाग गया, केस हो गया और 4 गो टंकी बना हुआ है, चारों टंकी फट जाएगा पानी अगर उस पर नहीं चढ़ेगा तो। तो वह डीसी साहब उस समय के कहे कि करना क्या है? हम कहे कि पीएचडी को लोग को बैठक करिए और हम जो बता रहे हैं उस पर पहल कराइए तो पूरे शहरवासी को हम पानी दे सकते हैं। और डिप्टी कमिश्नर अपने चैम्बर में बैठक बुलाए, पूरे पीएचडी के लोग आया। पीएचडी के लोग उस समय कह दिए कि करीब करोड़ों रुपया लगेगा। तो हम डीसी साहब को कहे कि सर पूछिए इनसे कि 1.5 करोड़ रुपया का में लगेगा? तो कहेंगे पाइप खरीदने में। हम उसी समय उनको बताए कि हम जो जानकारी दे रहे हैं, इनको कहिए ये 4 एक तैयार करने के लिए माइनर में पाइप गाँजा हुआ है, वहाँ से ट्रांसफर पाइप विभागीय हो सकता है, रुपया नहीं लगेगा और 7-8 लाख रुपया में पानी हमारा सप्लाई हो जाएगा। और हम समझते हैं कि वही हुआ। अब आज पानी जो चारों टंकी में जा रहा है, आबादगंज में, खासकर आबादगंज की स्थिति बहुत खराब था। हमीरगंज में, पूरे शहर का, लेकिन पानी पर दिन-रात लगे रहे। पीएचडी में बिजली का स्थिति खराब था, उसको ठीक करवाए और हम समझते हैं कि हम रात के 10 बजे, रात के 11 बजे रात को लाइन अगर खराब होता है, तो हम ये बिजली विभाग से मिस्त्री ले जाकर बनवा के तब पानी लोग को चला के आज तक दे रहे हैं। इसलिए चुनाव लड़ने का मुख्य कारण है कि पानी सप्लाई में बहुत चीज़ जो हम जान रहे हैं, जो कोई भी बनेगा, कोई भी लेडीज बनेगी, किसी के बेटी लड़ रही है, कोई जो भी था तो भाई लड़ना तो महिला को है। तो मेरा विचार आया कि हम अपना नगर निगम के मेयर बनाने के बाद, जो मेयर बनाए, शैम्बुल पर बनाए थे, 5 साल तक एक भी फोड़ नहीं की, न कभी बैठक की कि पानी के व्यवस्था में कैसे सुधार होगा। आप बताइए, एक पार्टी के नाते तो बैठना ना चाहिए, लेकिन कभी नहीं की। फिर वैसे लोग को फिर मैं लेकिन वो तो कह रही हैं कि 172 करोड़ से सेकंड फेज का पूरा काम हो रहा है और पानी अब 6 महीने में घर-घर पहुँच जाएगा। हम समझते हैं कि आजकल राजनीतिक में लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा। जो सरकार का पैसा आ जाता है तो उस पर कहते हैं कि हम करवाएँ, अब हो रहा है। ये सब कोई जानता है कि आज कितना दिन से लटका हुआ था दूसरा फेज, लेकिन दूसरा फेज भी जो हो रहा है, हम समझते हैं कि आज के दिन डाल्टनगंज शहर में जहाँ हम पानी देते हैं, पानी मिलता है, वहाँ का रोड कोड़ के बर्बाद कर कर पाइप बिछाया जा रहा है। करोड़ों रुपया का घोटाला हो रहा है इसमें। तो ये मेरा कहना है कि कहना और करना में बहुत अंतर है। वो क्या कर रही हैं, क्या करेंगे, लेकिन हमरा जो चीज़ देखते हैं, घूम रहे हैं, देखते हैं, चल रहे हैं, तो उसमें हमको लगता है कि भी स्कीम में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। पानी इसलिए वाले में घोटाला हुआ है। घोटाला हो रहा है। जब पाइप बिछा हुआ है, वहाँ पाइप बिछाने का क्या तुक है? जहाँ पाइप नहीं है, वहाँ पाइप बिछना चाहिए। डाल्टनगंज शहर में बहुत पैसे का जगह दुरुपयोग आप कह रहे हैं कि हो रहा है, अनावश्यक उपयोग कर रहे हैं हाँ, पैसे। इसलिए कि पाइप जहाँ है, पाइप बिछ रहा है, तो पाइप का तो दाम है ना लगा हुआ, क्यों पाइप बिछ रहा है? तो लोग आज तक कोई भी आदमी देखने नहीं जाता है, पद पर रहने के बाद फुर्सत कहाँ है? लेकिन हम जो चीज़ देखे हुए हैं उसको करने के लिए अपने पत्नी जानकी देवी को खड़ा किए हैं कि इसके माध्यम से जो चीज़ हम जान रहे हैं वो करवा सकते हैं। हम लोग दोनों मिलकर, हम बाहर का काम करके देंगे और इनके जानकारी में रहने के बाद हमारा काम होगा, क्योंकि कोई भी बैठेगा तो हम समझते हैं कि जनता के लिए नहीं है। और आज के दिन में डाल्टनगंज, मेदिनीनगर के तमाम नागरिक का एक ही चीज़ कहना है कि आप नॉमिनेशन दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि उसके पहले भी जो मेयर का वो टिकट मिला था भाजपा का, उस समय भी नागरिक कह रहा था, लेकिन हम क्षमा मांगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि हम पूरा जीवन दे दिए हैं। लेकिन आज शैम्बुल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि 4 गो अभी भी दिल से लगाव है पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से लगाव रहेगा ही, इसलिए कि शैम्पुल से नहीं ना लड़ रहे हैं हम तो हैं शैम्पुल आप भाजपा ही अभी भी। से हम भाजपा ही हैं ही। तो आपका अनुशासन कहता है कि आप अपने पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें। कि मेरा कहना है कि पार्टी का है ही नहीं समर्थित चुनाव। समर्थित नहीं, नहीं, ये समर्पित ही फालतू चीज़ है। पूरे झारखंड में लड़ रहे हैं लोग।
अब हमसे समर्पित कोई है ही नहीं भाजपा में। जो लोग भाजपा समर्थन तो आखिरकार एक उम्मीदवार को दे दिया ना पार्टी। नहीं, मेरा कहना है भाजपा दिया है ना, जनता नहीं ना और दिया है। आप तो भाजपा के हैं ना। हम भाजपा के तो है ही, हमारी पत्नी नहीं ना पार्टी है। धर्म निभाएंगे, नहीं अनुशासन नहीं नहीं पार्टी तो का निभाएंगे कि अपना उस समय भूल जाएंगे। नहीं, अभी हम पार्टी का कोई अति नहीं है इसमें, प्रेम्बुल नहीं है, इसलिए पार्टी का कोई बात ही नहीं है इसमें। अच्छा, कहीं आए नहीं। होंगे विधायक जी आपके पास, शशिभूषण मेहता जी का आपने जिक्र किया, आलोक चौरसिया जी के बारे में बताया, भानु प्रताप शाही जी, तमाम कोशिशें हुई होंगी। आप उसी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, आप उनसे पहले से उस पार्टी से ताल्लुकात रख रहे हैं। आप पार्टी के ज़्यादा अनुशासन को, क्योंकि जो कहा जाता है कि अनुशासन है इस पार्टी में, कैसे आपने इनकार किया? कैसे मना किया? देखिए, इनकार करने का मुख्य कारण है मेदिनीनगर शहरवासी को, नागरिक को जो चीज चाहिए उसको देने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि जो चीज हम जनता को देखे हैं दुख में, उसको हम पूरा करने के लिए ये निर्णय लिए हैं। और रहा ये बार-बार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल नहीं है और हमारी पत्नी लड़ रही है। हम इसके सहायक बने हुए हैं और जो लड़ रहा है, वो तो 5 साल हमको देखा तक नहीं, तो फिर पार्टी का है ही नहीं, उसे पार्टी से कोई मतलब अच्छा, नहीं है। 1 सेकंड के लिए अगर आप ये मान लीजिए कि जानकी ओझा इस चुनाव में नहीं होती, तो और कई लोग हैं जो भाजपा में रहे हैं, भाजपा से जुड़े हुए रहे हैं। हाँ, बाकी जो प्रत्याशी हैं, हाँ। उनमें कौन योग्य प्रत्याशी आपको लग रहा था, जिसको अगर समर्थन देना ही था, तो भाजपा उस ये तो आप कैंडिडेट को ऐसा चीज़ जो प्रदेश किया वही हमसे कहलाना चाहिए। अगर अगर हम न हो अगर हमारा जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 4 वो हैं, अगर 4 को छोड़ के 5 में जैसे रीना किशोर यहीं वार्ड के रहने वाली है, जिला के अध्यक्ष है, अगर रीना किशोर को लड़ाता और महिला थी, तो हम दावा करते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप वैसे लोग को जो भाजपा के विरोध में भी काम करता है और वो भाजपाई हो जाता है, और जो भाजपा के लिए काम करता है, वो खराब हो जाता है। आप लोग को पता नहीं होगा, हमारे बड़े भाई हैं शत्रुघ्न ओझा, इंदर सिंह नामधारी चुनाव लड़ते थे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नामधारी जी के साथ माइक धर के अपने भाई का विरोध करते थे। उस दिन भाजपा के लोग ने को नहीं बुझा रहा है। आज भाजपा में तो अधिकतर ऐसे लोग आ गए हैं जो भाजपा ही है ही नहीं है। वो भाजपा में आ जरूर गए हैं, लेकिन भाजपा छोड़ के गए, भाजपा में आए। अब परशुराम ओझा भारतीय जनता पार्टी को कभी छोड़े नहीं है। अगर छोड़ना रहता तो उधर समय सिंबल था, उस समय भी हम मेयर में चुनाव वाइफ को लड़ा सकते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट का आदेश हुआ कि सिंबल नहीं रहेगा, तो अब हम अपने मिसेज को लड़ा रहे हैं। क्या घर की उस समय स्थिति रहती? देखिए, 90 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी में हम इंदर सिंह नामधारी लाए थे, और नामधारी को पार्टी छोड़ने के बाद नामधारी जी जब पार्टी छोड़ दिए, तो उस समय हम पलामू जिला का जिला अध्यक्ष है, जिसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार तीनों जिला था। और तीनों जिला को संभालने के लिए समय पूरा देना पड़ा कि पार्टी टूटे नहीं। सभी लोग को जोड़ के रखने के लिए पूरा समय हम देने लगे। उस समय हम ठेकेदारी करते थे, सब विभाग में मेरा रजिस्ट्रेशन था। अब आज भी कितना जगह मेरा एनएसी सब पड़ा हुआ रह गया। और जो भारतीय जनता पार्टी के काम में लगे, तो हमारा काम सब बंद होने लगा। अब बंद कर दिया, पूरा पार्टी को उस समय से जो टाइम दे रहे हैं। बीच में महिला मोर्चा का भी दिक्कत होने लगा, तो महिला मोर्चा में हम अपने पत्नी को दिए। भारतीय जनता पार्टी के लेके जब से राम जन्मभूमि हुआ, जयप्रकाश आंदोलन हुआ, उसमें जेल गए। फिर आपको इससे जिस दिन अडवाणी जी का गिरफ्तारी हुआ था पटना में, उस दिन 12 बजे रात के हम गिरफ्तार हुए। तो मेरा कहना है कि हम लोग बराबर पार्टी के लिए किए, झारखंड आंदोलन के लिए कितना केस लड़े। तो आप आपकी जो पत्नी है उम्मीदवार हैं, वो भी भाजपा में हाँ, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही हैं, जिला अध्यक्ष की मंत्री रही, महामंत्री रही हैं, हाँ, मंत्री रही हैं। मंत्री रही। अच्छा, और आप भाजपा के लिए कई बार जेल भी जा चुके कई हैं। बार जेल जा चुके हैं।
ये स्थिति होता था कि जेल में रहते थे, बच्चे छोटे-छोटे थे और सब कुछ इसी को करना पड़ता था। तो मेरा कहना है कि हम जितना बाहर करते हैं आपने जितना संघर्ष किया, जो त्याग किया, जितना बलिदान दिया और आज उस पार्टी का जो निर्णय आ जाता है आपके सामने, जबकि दलगत चुनाव नहीं है, मन को कितना ठेस पहुँचता है, कितना टीस पहुँचता है? देखिए हमको तो खेद होता ही है, लेकिन पलामू प्रमंडल की बात कर रहे हैं, गढ़वा पलामू लातेहार से फ़ोन आता है कि ओझा जी पार्टी का क्या हो गया है? मुख्य कारण है कि हम भारतीय जनता पार्टी से विचलित कभी नहीं हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में झारखंड में जो लोग बैठे हुए हैं, सब विचलित हुए आदमी आए हैं कि आप कहे कि फला काम करिए, मैंने पार्टी छोड़ दीजिए, मेरे साथ आ जाइए। हम पार्टी को छोड़े नहीं, जैसे नामधारी जी हमारे भाजपा छोड़े थे, नामधारी जी भाजपा में लाए थे, लेकिन हम उस समय भी भाजपा नहीं छोड़ा। तो आज जो अधिकतर वैसे लोग भाजपा में इन्वॉल्व हैं, जो पदाधिकारी हैं, जानते हैं कि परशुराम ओझा कट्टर बीजेपी है। अगर परशुराम ओझा रहेगा तो काम वो जम के करेगा पार्टी को, और आज के दिन में हर आदमी पार्टी को तोड़ने में लगा हुआ है। आज वैसे कार्यकर्ता हाशिए पर नहीं है। एकदम हाशिए पर है, तो कह रहे हैं कि आज जो डाल्टनगंज में लड़ रहे हैं, हम बताए ना कि भाजपा के बैठ के तय होता है कि नहीं पहले को कराइए, लेकिन एक ही आदमी क्यों? भारी दिक्कत तो यहाँ ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वर्क करने में हम जितना हुए हैं, आप हमारा घर भी देख सकते हैं। बाबूलाल जी यहीं आन के सोते थे, कैलाशपति मिश्र यहाँ आके सोते थे, गोविंदाचार्य जो भाजपा के थे। मेरे कहने के लिए हम एक हॉल बनाए थे भाजपा के बैठने के लिए, जमीन बेच के बनाए और उतने पर रह गया, इसलिए कि राजनीतिक में कभी गलत किया ही नहीं। आज डाल्टेगंज में 35 साल अगर हम 200 रुपया भी खर्चा किए, तो सोचिए कि 35 साल में पानी पर कितना खर्चा किए हैं हम। आज जो लोग पूरा खर्चा कर रहे हैं चुनाव में दिखाने के लिए, अगर हम पैसा जमा करना चाहते, कमाना चाहते, तो पैसा हम भी कमा सकते थे, लेकिन हम जनता के बीच में रह के जनता के लिए किए। यहाँ तक जो अभी कोरोना आया था, कोरोना में हमारी पत्नी बहुत मना करती थी कि रात कोरोना में मत निकलिए, पूरा प्रशासन रोक रहा है। प्रशासन भी रोकता था, लेकिन शहर में आप देख सकते हैं कि कभी भी पानी नहीं रोकने दिए। कोरोना के टाइम में भी हम जनता के लिए समर्पित है। इसके बाद भी अगर हम चुनाव नहीं लड़े, तो जनता यही कहता है कि परशुराम जी आप इतना काम करते हैं, तो आप नहीं लड़िएगा तो हम लोग वोट किसको देंगे? आपने जिस तरीके से बताया कि जमीन बेच के आप एक हॉल बना दिए, पार्टी के लिए आप जेल गए, अपने बच्चों को, परिवार को, सब कुछ आपको त्यागना पड़ा। लेकिन पार्टी के रवैये से दुःख होता है या गुस्सा आता है? बहुत दुःख होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या था। हम भारतीय जनता पार्टी में समर्पित होके काम किए। आज हमारे पलामू जिला में भी बहुत कार्यकर्ता ऐसे हैं, जिनको घर रहने के भी नहीं है। बहुत कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि परिवार के लोग, जो बाल बच्चा हैं, वो बाप माई का माने मैंने समझिए कि बहुत दुखित रहते हैं। राजनीति जो सेवा का क्षेत्र था, कहीं इसका भी व्यवसायीकरण तो नहीं हो गया? हमको तो मेरा कहना है कि इसमें कहीं कोई कहने की चीज़ नहीं, तो साफ क्लियर नज़र आ रहा है। डाल्टनगंज से आप देख लीजिए, अगर हमारे यहाँ कार्यकर्ता आज मंगल सिंह लड़ रहे हैं, चाहे मीना गुप्ता लड़ रही है, जो भी, या हम लड़ रहे हैं, तो मेरा कहना है कि अगर चारों को कहते कि पाँचों को, और यही चीज़ें कह रहे हैं कि अगर पहले जो कैंडिडेट है उसको खाली कहते कि नहीं करना है, तो दूसरों दल में जाके कुछ समर्थन ले सकता है, लेकिन परशुराम ओझा नहीं ले सकते हैं। आज भी लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और जनता हमको सहयोग करेगा, लेकिन हम लोग कभी काम नहीं कर, माने हम कभी नहीं कर सकते हैं।